चलो दोस्तों, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9 एंड दिस इज चैप्टर नंबर 11। तो अभी तक हम 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो, हमने पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखा है क्लास वाइज, आप उसके अकॉर्डिंग भी ढूंढ सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। सो नाउ इसके अंदर कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो फिगर है हम उसी को डिस्कस करेंगे। पहले मतलब 4 शेप होते थे, अब ज़्यादा शेप्स नहीं है तो कमी है। तो पहला हमारा है कौन, तो हम कौन की बात कर लेंगे। दिस इज व्हाट अ कौन, इन्वर्टेड कौन। ठीक है, कौन देखा हुआ जैसे कैप होता है और आइसक्रीम होता है, तो दिस इज व्हाट कौन। इसमें ये वाला पार्ट हमारा होता है रेडियस, दिस इज हाइट, और ये जो लेंथ होती है दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये एल है हमारा। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, दिस इज पाई आर एल, है ना। पाई आर एल क्या होगा, फॉर्मूला होगा किसका, कर्व सरफेस एरिया का। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये जो अराउंड है ना, ओनली दिस पार्ट। ठीक है, इसका एरिया जो होगा दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। नाउ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, इट मीन्स कि इसमें जो ऊपर वाला ये जो पोर्शन है हमारा, ये भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो बनाता है हमारा दिस इज कॉल्ड अ सर्कल, है ना। ये रेडियस है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल, दिस इज कॉल्ड पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। नेक्स्ट हमारा स्फेयर। स्फेयर इज लाइक अ बॉल। ठीक है, तो बॉल है, इसमें और ज़्यादा नहीं है, सिलेंडर है नहीं। एक क्वेश्चन है, जब आएगा तो हम वहीं उसको डिस्कस कर लेंगे। इसका सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। तो हम एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, ओनली दिस इज व्हाट अ सरफेस एरिया, राइट। तो सरफेस एरिया क्या है हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब है कि इसका हाफ, ठीक है, लाइक अ बाउल, या फिर किसी भी एक स्फेयर को उसके सेंटर से कट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक अ बाउल होता है और ये हेमिस्फेयर है। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो इसका रेडियस होता है वो इसकी क्या होती है, हाइट होती है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हाइट और रेडियस से रिलेटेड, 10th में तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, यहाँ पे मतलब कम चांसेस है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब सेम वही, दिस इज व्हाट ऑल अराउंड। सो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में ऊपर हमारा कर्व हो जाता है, मतलब एक सर्कल, और सर्कल का एरिया अभी अभी हमने देखा था क्या होता है, दिस इज व्हाट पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होकर क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। नाउ नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो ये ना, ये पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है किसका, सिलेंडर का, है ना। तो ये उसी से रिलेटेड है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इसका आधा, सो 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे एक रिलेशन है हमारे पास, एल स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कोन के अंदर जो स्लैंट हाइट होता है और रेडियस होता है, उनके बीच का रिलेशन है, दिस इज आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो कभी मतलब एक आइडेंटिटी निकालनी हो, 2 गिवन हो जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे एल चाहिए, यहाँ एच चाहिए, तो ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। सो इसी के साथ हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बस फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है, बस इतना ही है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मतलब घुमा के भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इजी है। ये चैप्टर बेसिकली एक तरीके से कैलकुलेटिव बेस है ना, तो कैलकुलेशन जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से। एक चीज़ और है, पाई की वैल्यू हमेशा क्या यूज़ करना है, 22/7 अनटिल अनलेस, जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है, एक और वैल्यू होती है, दिस इज व्हाट 3.14, तो ये तभी यूज़ करना है जब गिवन हो, अदरवाइज क्या यूज़ करना है, 22/7। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है डायमीटर ऑफ बेस। बेस का मतलब होता है जो हमारा कोन है, इसमें बना लेते हैं, ये कोन है, ये क्या है हमारा बेस है, तो इस बेस का डायमीटर गिवन है, दिस इज व्हाट 10.5 सेंटीमीटर। पर हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, रेडियस की, तो हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, तो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसी की बात करेंगे, दिस इज व्हाट 10.5 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पर डिवाइड करने पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, यही रखेंगे, दिस इज व्हाट सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए बिकॉज जब आगे हम फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो नीचे 2 है वो ना कहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। और हमारे पास क्या है, साथ में है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब होता है एल। चलिए एक बार लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट स्लैंट
हाइट दिस इज L और ये क्या है रेडियस R विच इज 10 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो साफ साफ बोला हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, है ना। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स है 22/7, आर है हमारा 10.5/2 मल्टीप्लाई 10। सो ये 2 इससे गया, दिस इज व्हाट 11, और इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 105 डिवाइडेड बाय 7, और जब इसे कट करेंगे तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 11 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कोन। तो जो कोन के डायमेंशन गिवन थे या जो कोन गिवन था उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 165। सो नाउ सिमिलरली कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसमें क्या फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, ये स्लैंट हाइट है और फिर से सेम यहाँ पे डायमीटर है। तो यहाँ पे हम डायमेंशन से एक बार लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, L is 21 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 24 सेंटीमीटर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। रेडियस है हमारा, अच्छा डायमीटर, ठीक है, ये रेडियस नहीं है डायमीटर है। सो दिस इज व्हाट डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम निकाल लेंगे और स्लैंट हाइट हमारा 21, ठीक है। सो यहाँ से हमारा रेडियस आ जाएगा, रेडियस इज व्हाट 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 12 सेंटीमीटर। सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कोन होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर इज 12 ब्रैकेट आर इज 12 प्लस एल इज 21। सो ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 22 मल्टीप्लाई 12/7 और ये ऐड होके हो क्या आ गया हमारा 33, राइट। तो अब इन सबको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 7 से कोई डिविजिबल नहीं है और यहाँ पाई की वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो बेसिकली ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई करके सिंपली उसको डिवाइड करना है या सिंप्लीफाई करना है, जैसा भी आप ठीक समझो। तो ऊपर हम जो हमारे लिए इजी है हम उसको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले ही आ गया हमारा 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 33 डिवाइडेड बाय 7। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर ही था, ठीक नहीं मीटर है, ठीक है। दिस इज व्हाट मीटर, ये सारे यूनिट का है मीटर में। दिस इज ऑल्सो मीटर एंड दिस इज ऑल्सो मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर यूनिट भी का अपना रोल होता है, हाफ मार्क्स इसके होते हैं, तो मतलब ट्राई करना है कि मार्क्स कटने ना पाए। ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 22 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 44 एंड 2 दिस इज 4 6 2 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 3, so this is what 12 18 1 6 7 2 9 7, तो ये आ गया हमारा 2 1 7 8, राइट। सो दिस इज व्हाट 8 7 1 2 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा दिस इज व्हाट 1 2 44.57 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन कोन, राइट। तो कभी कभी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ सकती है। जो चैप्टर है हमारा 11 और 10 पूरा टोटली डिपेंड करता है किस पे कैलकुलेशन पे, बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए और कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने का केवल एक ही तरीका है, डू प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे माइंड में आपके नंबर्स आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको आइडिया होता जाएगा कि कब किस कंडीशन में किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, सो नाउ इसी के साथ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज व्हाट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज दिस। तो लिख लेते हैं दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज गिवन 308 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, and its slant height is 14 और L is what 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो अगर वो डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया भी पूछ लेता तब भी हमें रेडियस से होकर ही पास होना पड़ता, पर उसने अगर अलग से पूछ लिया तो कोई बात नहीं, हम इसको ले लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज इक्वल्स टू 308 और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा पाई आर एल 308, जो वैल्यू गिवन है सब्स्टिट्यूट कर देंगे 22/7, आर हमें नहीं पता, एल पता है 14, 308, राइट।
सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो ये गया, दिस इज वॉट 3 आर इक्वल्स टू 308 और इसको ऐसे रहने देते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 से इसको कट करोगे तो 1 5 एंड 4 आ गया, राइट। तो आर इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाय 22। सो ये ना पहले 2 से जा रहा है, दिस इज वॉट 11। तो ये क्या आ गया हमारा 7 एंड 7 और इससे कट करोगे सो दिस इज वॉट 7। सो आर इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, राइट। सो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। तो यहीं ले लेते हैं हम टोटल सरफेस एरिया दिस साइड, दिस इज वॉट पार्ट सेकेंड, है ना। सो टोटल सरफेस एरिया इज वॉट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन is pi r bracket r plus l, pi is 22/7, r is 7 bracket 7 plus 14, तो 7 से 7 ये गया, दिस इज वॉट 22 और दिस इज वॉट 21। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई 21 बाय 22, आप किसी को किसी से भी कर सकते हो। दिस इज वॉट 2424, so this is 462 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन, राइट। तो इस तरीके से हम आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे आपके रिजल्ट, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, देयर इज अ कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई, ठीक है। तो यहाँ पे कॉनिकल टेंट है लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉनिकल टेंट, जिसकी जो हाइट है कितनी है 10 मीटर है, एंड दी रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और ये जो रेडियस है दिस इज वॉट 24 मीटर। हाइट मतलब कि ये वर्टिकल हाइट होती है, ठीक है। तो ये हाइट है हमारा। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एल फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। तो सेम वही चीज़ है कि अगर इसने स्लैंट हाइट नहीं बोला होता, डायरेक्ट हमें ऐसे कॉस्ट पूछ लिया होता, तब भी हमें एल निकालने के बाद ही उसको सॉल्व करना होता, यानी कि ये प्रोसेस हमें करना ही था। तो उसने डायरेक्ट पूछा हो या इनडायरेक्ट पूछा हो, हमें रेडियस मतलब एल जो है वो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो चलिए नीचे लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, दिस इज एच 10 मीटर, रेडियस 24 मीटर। पर हमें जो मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है उसके लिए रिक्वायरमेंट है किसकी, एल की। सो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जैसा कि आपको बताया था। सो जो एल की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एच स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर, रूट ऑफ 100 प्लस 576 ऐड करेंगे, सो दिस इज वॉट 676, ठीक है। तो कुछ स्क्वायर आपको लर्न करके रखना होगा, सो डैट आने वाले एग्जाम में मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये जो स्क्वायर होता है किसका होता है, 26 का होता है। सो दिस इज वॉट एल इज 26 मीटर, राइट। तो स्लैंट हाइट आ गया। अब चाहिए क्या हमें, मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट का मतलब है कि हमें क्या चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम वही फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वी फाइंड व्हाट, दिस इज व्हाट सेकंड पॉइंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है। जो कॉनिकल टेंट है उसका हम निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया, दिस इज पाई आर एल। सो पाई की वैल्यू हमारी 22/7 मल्टीप्लाई आर इज 24, एल इज 26 मीटर स्क्वायर। तो ये जो कटने वाला तो है नहीं, है ना। तो सिंपली हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप मतलब जितना चाहो उतना फास्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 13728/7 मीटर स्क्वायर, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस। सो द कॉस्ट ऑफ द कैनवस यहाँ पे लिख सकते हैं, सो कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड canvas at the rate of ₹70 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एट द रेट का सिंबल होता है, पर मीटर स्क्वायर इज वॉट 13728 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 70, दिस इज वॉट रुपीज़। क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करें, कॉस्ट तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस इज वॉट 10, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 137,280, so it means कि 1,37,280 will be the cost of the required canvas, ठीक है। तो उस कैनवस की जो कॉस्ट होगी कितनी हो जाएगी हमारी, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट। तो अगर कभी भी पैसा निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर उसने पर मीटर स्क्वायर बोला मतलब कि एरिया चाहिए, ओनली मीटर बोला इस मीन्स की लेंथ चाहिए,
और पर मीटर क्यूबिक, क्यूबिक यानी कि जब हम वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो ये यूनिट पे ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो पर मीटर यानी कि लेंथ की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट अबाउट लेंथ, और अगर मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है और ये लेंथ की यूनिट होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, 4 तक काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस वैल्यू डालो और सॉल्व करो। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट तभी हो सकती है जब आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, क्योंकि कैलकुलेट करते करते हमें ना याद रह जाता है, जैसे 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, तो ऐसे स्क्वायर जो है ना मैक्सिमम टाइम यूज़ होते हैं। तो बेसिकली जो ट्रिपलेट्स होते हैं वही यूज़ होते हैं, तो उन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी हो सके। ओके, तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।